जब भी कोई बजट आता है तो हर इंसान के मन में सिर्फ एक सवाल होता है कि भाई क्या हो गया महंगा और क्या हो गया सस्ता। महंगाई को लेकर अक्सर पत्रकारों पर भी आरोप लगते हैं कि चर्चाएं नहीं होती। तो हमें लगा क्यों ना आज हम आपको बताएं कि बीते एक साल में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो महंगी हो गई और वो कौन कौन सी चीजें हैं जो सस्ती हो गई, खासतौर पर वो चीजें जो आम आदमी से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आटा और चावल को लेकर। हम आपको जानकारी दे दें कि 1 जनवरी साल 2023 यानी बीते साल को पहले दिन आटा जो था वो 36 रुपए 81 पैसे था। लेकिन एक साल के बाद यानी 31 दिसंबर साल 2023 तक लगभग कीमत जो है वो इसकी बराबर रहती, यानी इसके कीमत में कोई उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलता। जहां तक चावल की बात है तो चावल 1 जनवरी को 37.62 रुपए कीमत में बिक रहा था। वहीं एक साल में यानी 31 दिसंबर तक इससे कीमत जो है वो 5 रुपए 61 पैसे महंगी हो जाती है। और जब ये 5 रुपए 61 पैसे जुड़ते हैं तो इससे कीमत एक साल बाद 43 रुपए 23 पैसे हो जाती है। अगर दाल की बात करें तो तुअर दाल पहले 110 रुपए किलो थी, लेकिन बीते एक साल में इस दाल की कीमत में 44 रुपए की इजाफा हुआ है। यानी 1 जनवरी को जो दाल 110 रुपए किलो मिल रही थी, जब 31 दिसंबर साल 2023 तक हम आते हैं तो उसके दाम में 44 रुपए इजाफा होकर वो 154 रुपए हो जाती है। अगर सोयाबीन तेल की बात करें तो साल के पहले दिन 2023 में इससे कीमत 149 रुपए लीटर थी, लेकिन 28 रुपए ये सस्ता हो जाता है। यहां पर आपको राहत मिली और साल 2023 में जनवरी के मुकाबले दिसंबर में ये आपको 121 रुपए लीटर मिल रहा था। अगर बात दूध की जाए तो दूध जिससे हम सभी चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और कई कामों में इस्तेमाल करते हैं, उस पर अक्सर निगाहें होती हैं। पहले दूध जो था वो 54 रुपए 96 पैसा 1 जनवरी 2023 में था, लेकिन साल के अंत होते होते दूध की कीमत बढ़ जाती है। 3 रुपए 10 पैसे दाम अधिक होते हैं और 58.06 रुपए लीटर दूध के दाम हो जाते हैं। अगर बात शक्कर यानी चीनी करें तो फिर साल के पहले दिन 2023 में चीनी 41 रुपए 45 पैसे किलो मिलती थी, लेकिन उसके बाद चीनी की कीमतें 3 रुपए 21 पैसे बढ़ती हैं और अब यह कीमत 44 रुपए 66 पैसे हो जाती है। ये चीनी की बात है। अगर बात आलू, प्याज, टमाटर की जाए तो टमाटर जहां 1 जनवरी 2023 को 23 रुपए 33 किलो था, लेकिन अभी फिलहाल वो 33 रुपए 71 रुपए किलो, यानी टमाटर थोड़ा लाल हुआ है और उसकी वजह से 10 रुपए 38 पैसे ये महंगा हो गया है। जहां तक बात प्याज की है तो प्याज ने खूब आंसू सालों साल रुलाए हैं, कई बार सरकारों को गिराया है। प्याज 26 रुपए 7 पैसे किलो 1 जनवरी 2023 को था, लेकिन जब दिसंबर 2023 को वो डेटा देखा गया तब प्याज की कीमत 12 रुपए 72 पैसे बढ़ गई थी और 38 रुपए लगभग 80 पैसे किलो ये मिल रही थी। अगर बात आलू की करें तो आलू 1 जनवरी 2023 को 23 रुपए 36 पैसे किलो मिल रहा था, लेकिन जब एक साल बीत जाते हैं और 1 जनवरी 2023 से हम 31 दिसंबर 2023 तक आते हैं, तब इस आलू की कीमत में कमी देखने को मिलती है 72 पैसों की। और इसका असर यह होता है कि जो आलू 23 रुपए 36 पैसे था वो घटकर 22 रुपए 64 पैसे हो जाता है। अगर बात गैस सिलेंडर की जाए तो गैस सिलेंडर के दामों की बात करें तो 1 जनवरी 2023 को घरेलू गैस सिलेंडर जो है वो 1053 रुपए की थी, लेकिन यह कीमत घटकर 903 रुपए हो गई है। मतलब सिलेंडर पर आपको 150 रुपए का फायदा एक साल में मिला। अगर कॉमर्शियल सिलेंडर की बात की जाए तो यह कीमत पहले 1769 रुपए थी, लेकिन अभी यह कीमत बढ़ा दी गई है, 1757 रुपए हो गई है, यानी पहले से कीमत 12 रुपए कम हुई है। हालांकि हम आपको बता दें कि 1 फरवरी से यह कीमत 14 रुपए बढ़ा दी गई है, तो जो सिलेंडर 1769 रुपए का था अब वो 1771 का हो जाएगा। सरकार ने बीते साल आपको 12 रुपए की राहत दी थी, लेकिन 1 फरवरी से इसके दाम बढ़ा दिए गए हैं और 14 रुपए इसमें इजाफा किया गया है। लेकिन ये इजाफा घरेलू गैस सिलेंडर पर नहीं है, ये इजाफा कॉमर्शियल सिलेंडर को लेकर किया गया है। इस बात को हम स्पष्ट करते हैं। अब जहां तक बात पेट्रोल और डीजल की है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लोगों की खास निगाहें होती हैं, क्योंकि अक्सर इनके दाम लोगों को परेशान करते हैं और आपकी जेब पर सीधा असर डालते हैं। ऐसे में जब 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक की हम तुलना करते हैं तो यह दिखाई पड़ता है कि 1 जनवरी 2023 को पेट्रोल के दाम 96.72 रुपए थे, जबकि डीजल की बात करेंगे तो 89.62 रुपए थे। ये इनकी कीमतें थी। जब एक साल बाद आप फिर से तुलना करते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि ना पेट्रोल के दाम और ना डीजल के दाम में
1 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। जो 1 जनवरी 2023 को रेट था, वही रेट 31 दिसंबर साल 2023 को रहता है। 96.72 में आपको पेट्रोल मिलता है और 89.62 रुपए में आपको डीजल मिलता है। अगर सोने की बात करेंगे तो 1 जनवरी को सोना 54,867 रुपए तोला यानी 10 ग्राम था। लेकिन जनवरी से जब आप दिसंबर पर आते हैं तो सोने की कीमतों में काफी इजाफा होता है। 8,379 रुपए ये महंगा होता है और इसका असर ये होता है कि जो सोना आपको 54,867 को पहली जनवरी को मिल रहा था, वो बढ़कर 63,246 रुपए साल के अंत में हो जाता है। चांदी की बात की जाए तो चांदी 68,092 रुपए किलो थी, लेकिन अब चांदी 73,395 रुपए किलो हो गई है। यानी चांदी पर भी 5,303 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। तो सोना और चांदी जो है वो बीते एक साल में महंगा हुआ है। अगर एसबीआई होम लोन की बात करें तो 1 जनवरी 2023 तक ब्याज की दरें 8.90% थी, लेकिन साल के खत्म होते होते 0.25 यानी कि लगभग 25% 0.25% जो बढ़ोतरी हुई है वो देखने को मिली है। और इसका असर यह है कि 9.15% अब एसबीआई की दरें जो हैं ये हो गई हैं। ये कहानी, ये कोशिश थी हमारी कि आपको समझाएं कि बीते एक साल में देश में किन चीज़ों के दाम सस्ते हुए, किन चीज़ों के दाम महंगे हुए। कमोबेश कीमत बजट के बाद भी वही है। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो और ज़्यादा सस्ती होनी चाहिए जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी? और इस बार के बजट को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी उम्मीदों पर वो कितना खरा उतरा? 10 में से कितने अंक आप देंगे? हम चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ बुक। नमस्कार।